जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आपका स्वागत है। तो आज है अरिहंत की बुक का जो F3 का एमसीक्यू, उसमें दिल्ली सल्तनत हमको पढ़ना था। इससे पहले भी मौर्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता मतलब वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, ये सब हमने कवर कर लिए पिछले के वीडियोस में। आपको जाके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और बिल्कुल भी घबराइए मत कि मैं केवल हिस्ट्री के ही कुछ वीडियोस कई दिन से अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद आएंगी वीडियोस, काफ़ी अच्छी वीडियोस भी आएंगी, जैसे ज्योग्राफी के भी वीडियोस आएंगे, पॉलिटी इकोनॉमिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके अरिहंत के बुक में सभी के वीडियोस डाले जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के भी डाले जाएंगे। अभी मैं आराम से चल रहा हूँ क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस भी लगातार चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अरिहंत की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हो गई थी? चौगान क्या होता है? तो पोलो, जो अभी का पोलो होता है ना, घोड़े पे बैठ के गेंद को मारा जाता है, तो वो खेलते हुए हो गई थी। ये क्वेश्चन इतना फेमस हो गया कि आप सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। इतनी बार पूछा जाता था पहले, अब तो मुझे नहीं लगता कि शायद पूछा जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। इसका निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको निर्माण शुरू किया था। और पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इसको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में शुरू किया गया था। कई बार क्या होता है कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में शुरू किया गया था, और बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक ही लगा देते हैं, जबकि याद रखना है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन सी थी? सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान आपकी प्रथम और आखिरी मुस्लिम शासिका थी। आखिरी तो नहीं थी खैर, उसके बाद भी कई बार हुई थी, पर उन्होंने प्रत्यक्ष शासन नहीं संभाला था, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से थी। चलिए, इक्तादारी प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? इक्तादारी प्रथा आपका शुरू की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने आपका इक्तादारी प्रथा शुरू की थी। भारत में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी आपके बलबन ने। बलबन ने अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए रक्त एवं लौह की नीति भी चलाई थी, ये बात भी याद रखेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो आप सभी को पता होगा कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा था कि अगर कोई कम तोलेगा तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाएगा जितना कि वो कम तोलता है। तो ऐसे बहुत ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था, और इसके अलावा इसने सैनिकों की हुलिया व्यवस्था या घोड़ों को दागने की व्यवस्था भी चालू की थी, यानी कि घोड़ों पे निशान लगाने की व्यवस्था। चलिए, तूती ए हिंद या हिंद का तोता किसे कहता है, किसे कहा जाता है? तूती ए हिंद, या कहीं तोता ए हिंद भी लिखा रहता है ये, तो ये कहा जाता है आपका अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो अकेला एक ऐसा वो था जिसने 8 राजाओं का शासन काल देखा था दिल्ली पे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? आपको जवाब देना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? तो सबसे सनकी शासक था, मतलब इसकी सारी योजनाएं फेल हो जाती थी। इसको कहा गया है पढ़ा लिखा मूर्ख। अगर आपको कहा जाए कि पढ़ा लिखा मूर्ख किस शासक को कहा गया है, पढ़ा लिखा मूर्ख, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार, कई बार एसएससी पूछा है कि पढ़ा लिखा मूर्ख किस शासक को कहा गया है, तो वो कहा गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक यही था। और जितनी भी योजनाएं बेचारे ने चालू की सब धप्प हो गई, मतलब कुछ चली नहीं। चलिए, किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? किताब उल रेहला, ये बात आपको याद रखनी, किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था आपका इब्न बतूता। चलिए, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? आपको राइट आंसर देना है। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, ये वही पढ़ा लिखा मूर्ख मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर सिंचाई कर किसानों पे सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया? तो एकमात्र आपको याद रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो आपको फिरोज तुगलक ने लगाया था। इसको फिरोज शाह तुगलक भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिरोज शाह तुगलक वही मतलब फिरोज तुगलक ही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन पर ये योजना भी उसकी ठप हो गई थी, यानी कि नकली मुद्राएं बनने लगी थी। इसके अलावा दुआब में कर वृद्धि हो या दौलताबाद स्थानांतरित करना हो, तो ये सारी योजनाएं इसकी फेल हो गई थी। इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुरलिखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकती है। सिकंदर लोदी जो था वो आपका गुरलिखी उपनाम से कविताएं लिखता था फारसी भाषा में। चलिए आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाके दिल्ली में स्थापित कराया था। इसके जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अरिहंत की बुक के काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभ लाके दिल्ली स्थानांतरित करवाया था, मतलब स्थापित करवाया था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। बाबर के आक्रमण के समय बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली पर राज्य स्थापित कर लिया था। तो दिल्ली का सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ये बात आपको याद रखनी है, विजयनगर साम्राज्य से ये एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो हरिहर तथा बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। ये बात आपको याद रखनी है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने दक्षिण भारत में की थी। चलिए, अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अष्ट दिग्गज की। तो ये थी आपके कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य के राजा हुए थे, बहुत महान राजा थे। चलिए, कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्याद किस भाषा का ग्रंथ है। तो अमुक्त माल्याद आपका तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। चूँकि मैंने आपको बताया ये सब दक्षिण भारत के शासक थे और जिस समय यहाँ पे दिल्ली व्यवस्था चल रही थी, अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था, उसी समय ये लोग दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। विजयनगर का महान साम्राज्य भी खड़ा हो रहा था। चलिए, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर, तो ये कराया था आपकी कृष्णदेव राय ने। अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय ही थे। चलिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है। ये इसका आंसर आप सभी को पता होगा, अजमेर में स्थित है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और इसी अजमेर में पुष्कर स्थित है, पुष्कर की झील, जहाँ पे ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो आज के इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे आपके अरिहंत के बुक में वो सारे मैंने कवर करवा दिए। अगला टॉपिक क्या है, तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो अगला टॉपिक अगले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने का मन करता है। खैर, अच्छे वीडियोस तो मैं आपके लिए तब भी बनाऊंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैसे ही आपको मैथ रीजनिंग के वीडियोस भी मिलने लगेंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।